दोस्तों आपने टीवी पे काफ़ी बार ऐड सुनी होगी म्यूचुअल फंड सही है। पर कौन सा सही है, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड? लेट्स से दो लोगों ने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए, एक ने चूज़ किया म्यूचुअल फंड और दूसरे ने चूज़ किया इंडेक्स फंड। तो 10 साल बाद दोनों के रिटर्न्स अलग अलग होते हैं। क्या आप जानते हो इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? तो चलिए आज इस यूट्यूब वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं म्यूचुअल फंड क्या है, इंडेक्स फंड क्या है, और इसके एक्सपेंस रेशियो भी जानने की कोशिश करते हैं, और ईयर ऑन ईयर इनके रिटर्न और परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करते हैं किसमें रिस्क और डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, और लास्ट में ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए कौन सा बेटर है। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स अपने पैसे जमा करते हैं और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं। फिर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस पोर्टफोलियो को मैनेज करता है, यानी अलग अलग स्टॉक्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, और जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसको बीट करने की कोशिश करता है। अब ये बेंचमार्क इंडेक्स क्या है? बेंचमार्क इंडेक्स यानी एक प्री डिफाइंड इंडेक्स जैसे निफ्टी 50, ये एक बेंचमार्क इंडेक्स है। यानी म्यूचुअल फंड में आपके पैसे अलग अलग कंपनीज में लगाए जाते हैं और फंड मैनेजर रिसर्च करके पोर्टफोलियो को तैयार करता है। तो एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दी तो आपका फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करता है, यानी आपके पैसों से कौन से स्टॉक्स में कितना इन्वेस्ट करना है ये सब वो फंड मैनेजर देखता है। तो इंडेक्स फंड भी एक म्यूचुअल फंड है, लेकिन इसका स्टाइल थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपके पैसे एक स्पेसिफिक स्टॉक मार्केट इंडेक्स में लगाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेंसेक्स या निफ्टी। तो इंडेक्स फंड उसी प्रोपोर्शन में सारे कंपनीज के स्टॉक्स खरीदता है जैसे उस इंडेक्स में मेंशन किए गए हैं, एकदम वैसे ही जैसे मार्केट ने सेट किया है। और फंड मैनेजर एक्टिवली कोई स्टॉक्स चूज नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया है तो आप डायरेक्टली गूगल में जाके सर्च कर सकते हो निफ्टी 50 इंडेक्स वेटेज, तो आपको सारे स्टॉक्स के लिस्ट मिल जाएंगी जहां पे आपके पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। मतलब इंडेक्स फंड उसी प्रोपोर्शन में सारी कंपनीज के स्टॉक्स खरीदता है जो भी वो इंडेक्स में है, एकदम वैसे ही जैसे मार्केट ने सेट किया है। और यहाँ पे फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक्स चूज नहीं करता। तो जैसे कि आपने देखा इंडेक्स फंड में आपके पैसे कोई एक्टिवली मैनेज नहीं करता, तो इसको पैसिव फंड्स भी कहा जाता है। आप समझिए ये फंड सीधा मार्केट के इंडेक्स की तरह रिटर्न देता है। अगर इंडेक्स ने 10% रिटर्न दिया है तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी 10 ही % रिटर्न देती है। अब थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं। म्यूचुअल फंड में एक्टिव मैनेजमेंट होता है, यानी रिसर्च करके मैनेजर आपके लिए नए नए स्टॉक्स चुनता है, कभी कभी परचेसेस भी बढ़ा देता है ताकि मार्केट से ज्यादा रिटर्न कमा पाए। लेकिन इंडेक्स फंड में मैनेजमेंट पैसिव होता है। मैनेजर बस एक इंडेक्स की सारी लिस्टेड कंपनीज को उसी रेशियो में खरीदता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे उसको कुछ मतलब नहीं है, वो बस एक इंडेक्स को क्लोजली फॉलो करता है। तो इस प्रोसेस में ये होता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड का टर्नओवर थोड़ा सा ज्यादा होता है और इंडेक्स फंड का बहुत ही कम होता है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो फीस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंडेक्स फंड क्योंकि वो पैसिवली मैनेज होते हैं तो वो बहुत ही लो कॉस्ट में चलते हैं। तो एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो यानी मैनेजमेंट फी सिर्फ 0.1 से लेकर 0.5 के बीच में होती है। म्यूचुअल फंड में मैनेजर की टीम होती है, रिसर्च टीम होती है, मार्केटिंग वगैरह के खर्चे इंक्लूड होते हैं, इसलिए उसका एक्सपेंस रेशियो आमतौर पर 0.5 से लेकर 2% तक होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट किए है तो इंडेक्स फंड में आपकी फीस होती है 20 से लेकर 50 रुपए तक, बट वही म्यूचुअल फंड में बढ़कर आपकी फीस होती है 100 से लेकर 200 रुपए तक। तो इंडेक्स फंड में आपके फीस का हिस्सा बहुत ही कम होता है, इसलिए उसके रिटर्न्स थोड़े से ज्यादा या उसके प्रॉफिट थोड़े से ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। पहले ये समझो कि इंडेक्स फंड का मेन गोल यही होता है कि वो इंडेक्स की तरह रिटर्न दे। अगर सेंसेक्स एक साल में 12% ऊपर गया तो उस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को भी तकरीबन उतना ही रिटर्न मिलना चाहिए। इंडेक्स फंड ज्यादातर मार्केट के साथ साथ चलने की ही कोशिश करते हैं। म्यूचुअल फंड जो कि एक्टिवली मैनेज करते हैं मैनेजर्स, वो ये कोशिश करते हैं कि मार्केट से ज्यादा रिटर्न कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती। कभी कभी फंड मैनेजर की टीम बढ़िया से बढ़िया स्टॉक्स पिक कर लेती है जिसके कारण उसको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन कभी कभी इसका रिवर्स भी हो सकता है जिसके कारण रिटर्न्स में थोड़ी सी कमी भी आ सकती है। ऑल टाइम बेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं कि आमतौर पर इन्वेस्टर्स को लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने चाहिए। उनका मानना है कि ज्यादातर इन्वेस्टर और इवन प्रोफेशनल्स भी ईयर ऑन ईयर मार्केट को बीट नहीं कर सकते, और रिसर्च भी यही दिखाती है। हाई फीस और ट्रेडिंग के बाद अधिकतर एक्टिव म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में मार्केट को बीट नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट 2024 के एक रिपोर्ट में देखा गया है कि इंडिया के लार्ज कैप कैटेगरीज में
60% एक्टिव म्यूचुअल फंड्स ने बेंचमार्क को भी आउट परफॉर्म नहीं किया है। यानी हिस्टोरिकली देखा गया है कि मेजोरिटी ऑफ फंड्स वैसे ही इंडेक्स फंड को मैच नहीं कर पा रहे हैं। म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड दोनों ही आपको डाइवर्सिफिकेशन देते हैं, मतलब आपका पैसा एक या दो स्टॉक्स में नहीं बल्कि काफी सारे स्टॉक्स में बटा हुआ होता है। लेकिन फर्क यही है कि इंडेक्स फंड में डाइवर्सिफिकेशन ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि वो पूरी इंडेक्स के पोर्टफोलियो को मैनेज करता है। अगर एक कंपनी क्रैश भी हो गई तो दूसरी कंपनी उस लॉस को बैलेंस कर देती है। इसीलिए इंडेक्स फंड ज्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं, क्योंकि उनका रिस्क मार्केट के रिस्क के बराबर होता है। म्यूचुअल फंड भी आपको एक डाइवर्सिफिकेशन देते हैं, लेकिन वो डाइवर्सिफिकेशन आपके फंड मैनेजर पे डिपेंड करती है। अगर मार्केट गिरने लगे और आपका फंड मैनेजर सही स्टॉक्स लेकर बैठा है तो लॉस कम हो सकता है, वरना कभी कभी म्यूचुअल फंड्स में स्विंग ज्यादातर बिग हो जाते हैं। ओवरऑल देखने पर इंडेक्स फंड की स्ट्रेटजी आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती है, जिसके कारण उसके रिटर्न्स प्रेडिक्टेबल होते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में ज्यादातर अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जिसके कारण उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। आजकल के इन्वेस्टर्स लो कॉस्ट और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। इंडिया में भी इंडेक्स फंड और पैसिव ईटीएफ्स की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 तक इंडिया के पैसिव फंड्स की टोटल वैल्यू 12.11 लाख करोड़ क्रॉस कर गई है, जो कि पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का लगभग 16.8% है। ये दिखाता है कि लोग लो कॉस्ट इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट और इंडेक्स फंड स्कीम्स को पसंद कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, बिगिनर्स के लिए इंडेक्स फंड एक सीधी राह दे सकता है। सिंपल इन्वेस्ट करते रहो और मार्केट से रिटर्न पाते रहो। तो अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी, तो इंडेक्स फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने देखा कि म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में क्या अंतर है। म्यूचुअल फंड में मैनेजर्स एक्टिवली होकर स्टॉक्स चुनते हैं और मार्केट से ज्यादा रिटर्न कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कॉस्ट ज्यादा होता है और परफॉर्मेंस भी गारंटी नहीं होती। इंडेक्स फंड पैसिव होते हैं और एक सिंपल मार्केट इंडेक्स को कॉपी करते हैं, इसलिए फीस बहुत ही लो होती है और लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं। अब आप डिसाइड कर सकते हो, अगर आप एक लो कॉस्ट और कॉस्ट कॉन्शियस पर्सन हो और मार्केट से रिटर्न कंसिस्टेंटली कमाना चाहते हो, तो इंडेक्स फंड एक आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग चॉइस हो सकती है। और अगर आप थोड़ा सा हाई रिटर्न चाहते हो और एक मैनेजर पे भरोसा कर सकते हो, तो म्यूचुअल फंड भी ट्राई कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखो, टाइम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो थोड़ा सा छोटा इन्वेस्टमेंट भी अगले कुछ सालों में काफी बड़ा हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताइए आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड। हम जरूर पढ़ के उसको रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में और जानने की कोशिश करते हैं मोर फाइनेंस टिप्स।